80,000 के लैपटॉप में इंटेल बढ़िया रहेगा या फिर AMD। एंड मार्केट में तो इतने ज्यादा ऑप्शंस हैं, लेकिन हर पर्पस के लिए लैपटॉप तो डिफरेंट होता है। अगर हमने गेमिंग करनी है तो हमें लैपटॉप डिफरेंट चाहिए जिसके अंदर डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड हो। एंड सेम अगर हमने वीडियो एडिटिंग करनी है फिर भी हमें ग्राफिक कार्ड वाला लैपटॉप चाहिए। कोडिंग एंड हैवी मल्टीटास्किंग के लिए डिफरेंट लैपटॉप चल जाएगा। प्रोफेशनल एंड स्टडीज के लिए अलग लैपटॉप होता है। एंड एक और चीज है, देखो 2024 में इतने बढ़िया लैपटॉप नहीं मिलते थे 80,000 में, लेकिन अब नए लैपटॉप्स की लॉन्चिंग के बाद 2025 में जो 2024 के प्रीमियम एंड हाई एंड लैपटॉप्स है ना, वो हमें डिस्काउंट के अंदर मिलने लग गए हैं। तो अगर आप भी 80,000 रुपीज के अंदर नया लैपटॉप लेना है आपने, तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम कंपैरिजन भी करेंगे, हर एक लैपटॉप की प्रोज एंड कॉन्स को भी डिस्कस करेंगे एंड ये जानेंगे कि अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। ये वीडियो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। सबसे पहले मैं आपको गेमिंग लैपटॉप्स बताऊंगा, फिर हम बात करेंगे प्रोफेशनल लैपटॉप्स की। गेमिंग लैपटॉप सिर्फ दो सबसे बढ़िया इस बजट के अंदर। सबसे पहला एंड सबसे कमाल का ऑप्शन है Lenovo Lock। 81 से लेके 82,000 के बीच में इसका नॉर्मल सेलिंग प्राइस रहता है। इसके प्राइस के अंदर इतनी फ्लक्चुएशन नहीं आती। इसका जो प्राइस डिफरेंस है वो आपको 500 से 1000 के बीच ही मिलेगा। इससे ज्यादा लैपटॉप का प्राइस फ्लक्चुएट नहीं होता। लेकिन जो प्रोसेसर दिया गया इसके अंदर एकदम ही टॉप का प्रोसेसर है। Ryzen 7 7000 सीरीज का प्रोसेसर है, 8 कोर 16 थ्रेड्स वाला। एक और चीज है, देखो गेमिंग लैपटॉप को बाय करने से पहले ना बहुत चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इतनी चीजों का ध्यान हमें प्रोफेशनल लैपटॉप के अंदर रखना जरूरी नहीं है जितना गेमिंग लैपटॉप्स के अंदर जरूरी है। सबसे पहली चीज, रैम एंड स्टोरेज एक्सपेंडेबल होनी चाहिए। जैसे इस लैपटॉप के अंदर हमें 24 GB की रैम दे रखी है। एक तो इसकी रैम लेटेस्ट है, DDR5 रैम है 4800 मेगाहर्ट्ज वाली, एंड ऑल्सो ये एक्सपेंडेबल भी है। 512 GB की Gen 4 SSD है, दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। एंड दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज का हमने जो ध्यान रखना होता है गेमिंग लैपटॉप के अंदर, दैट इज कि 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होना चाहिए डिस्प्ले के अंदर, नहीं तो अपना गेम प्ले स्मूथ नहीं चलेगा। जैसे इसकी डिस्प्ले 15.6 इंचेस की फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, एकदम ही टॉप की डिस्प्ले है। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया, गेमिंग बढ़िया सी होती है। 300 निट्स की ब्राइटनेस है तो सुपर ब्राइट है इसकी डिस्प्ले। ज्यादा लाइट के अंदर भी काम करोगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड 100% sRGB है। 100% sRGB होने की वजह से एडिटिंग बढ़िया से हो जाती है। तो ओवरऑल एक पैकेज है डिस्प्ले का। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है गेमिंग लैपटॉप के अंदर, दैट इज द ग्राफिक कार्ड। देखो जैसे जैसे बजट चेंज होता है ना, वैसे वैसे ग्राफिक कार्ड भी चेंज हो जाते हैं। जो ग्राफिक कार्ड हमें 40 से 50 हजार के गेमिंग लैपटॉप के अंदर मिल रहा है, वो हमें 80,000 रुपए के अंदर नहीं लेना चाहिए। एंड सेम जो हमें 60 से 70 हजार के लैपटॉप के अंदर ग्राफिक कार्ड मिलते हैं, वो भी हमने 80,000 के अंदर नहीं बाय करने। जो इस बजट के अकॉर्डिंग सबसे प्रैक्टिकल ग्राफिक कार्ड है वो है RTX 40 सीरीज का 4050। इसकी 6 GB VRAM है, TGP 105 वॉट्स है, G-Sync कंपेटेबल है, MUX इंक्लूडेड है। मतलब कि इस बजट के अकॉर्डिंग सबसे बढ़िया ग्राफिक कार्ड हमें इस लैपटॉप के अंदर दिया गया है। जितना बढ़िया ग्राफिक कार्ड होगा गेमिंग परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा बढ़िया मिलेगी। एंड सेम अगर हमने हैवी काम करने या फिर वीडियो एडिटिंग का जो रेंडर टाइम है, हम जब भी रेंडर निकालते हैं वीडियो का, उसका टाइम भी कम लगेगा अगर अपना ग्राफिक कार्ड बढ़िया है। इस पे मैंने वैलोरेंट खेल के देखी, 200 से 250 FPS बड़े आराम से मिल जाते हैं नॉर्मली। एंड उसके बाद मैंने बाकी भी सारी गेम्स टेस्ट करके देखी। ब्लैक मिथ वुकोंग होगी, साइबरपंक होगी, फार क्राई 6 वगैरह सारे गेमिंग स्कोर्स आपके सामने। वीडियो पॉज करके इन सभी गेमिंग स्कोर्स को चेक कर लो। देखो सभी का गेम प्ले एकदम ही हाईएस्ट सेटिंग के ऊपर चल रहा है। फिर भी ये जो लैपटॉप है ये अच्छे से गेमिंग करवा रहा है। गेमिंग के अंदर हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एक और चीज है, इस लैपटॉप को बाय करने का प्लस पॉइंट के MS ऑफिस दिया गया 2024 एंड वो भी लाइफ टाइम। 80,000 के अंदर आपको ऐसे प्रोफेशनल लैपटॉप ही नहीं मिलते जिसके अंदर आपको MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल रहा हो 2024 वर्जन। एक आधा लैपटॉप होता है एंड यहाँ पे तो गेमिंग लैपटॉप के अंदर ही दे दिया। बढ़िया चीज है ये। मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट लैपटॉप रहेगा इस बजट का। आप इसे बिल्कुल आंखें बंद करके बाय कर सकते हो। लैपटॉप का जो बाइंग लिंक है वो आपको प्रोडक्ट टैब एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जो दूसरा ऑप्शन है इसी बजट के अंदर, Asus TUF Gaming A15। देखो इस लैपटॉप का जो प्राइस है ना वो काफी फ्लक्चुएट होता रहता है। इसका जो आइडियल सेलिंग प्राइस है वो 84,000 के करीब रहेगा। इतना प्राइस हम पुश भी कर सकते हैं। जब हमने 80,000 रुपए लगाने हैं, 3-4 हजार रुपए हम और भी लगा सकते हैं, बढ़िया लैपटॉप बाय कर लेंगे। लेकिन कभी कभी इसका प्राइस चला जाता है 87-88,000 रुपीज तक, वो फिर महंगा हो जाएगा। सही प्राइस पे लैपटॉप बाय करना, अगर लैपटॉप महंगा मिल रहा है फिर Lenovo Lock को बाय कर सकते हो आप। प्रोसेसर इसके अंदर बिल्कुल सेम दिया गया, Ryzen 7 7435HS, 16 GB की रैम मिल जाती है, 512 GB की SSD है, बोथ आर एक्सपेंडेबल। डिस्प्ले भी ऑलमोस्ट सेम ही है, 15.6 इंचेस की फुल HD 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 100% sRGB एंड 250 निट्स की ब्राइटनेस। इसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम है Lenovo Lock से, लेकिन इसका जो ग्राफिक कार्ड है वो ज्यादा अच्छा दिया गया है। TGP 140 वॉट्स है, RTX 4050 है, 6 GB का। देखो TGP का सिंपल सा मतलब होता है कि जितनी TGP ज्यादा होगी उतना तगड़ा ग्राफिक कार्ड होगा, ये चीज क्लियर है। एंड 140 वॉट्स TGP के साथ ना अपनी जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो और भी ज्यादा बढ़िया हो जाती है इस बजट का। यानी कि अगर हमने 80 से 85,000 रुपीज के बीच में नया लैपटॉप बाय करना है, गेमिंग लैपटॉप, इससे बढ़िया ग्राफिक कार्ड नहीं आपको दूसरे लैपटॉप के अंदर मिलेगा। 140 वॉट्स TGP दे रखी है इसके अंदर। सारे गेमिंग स्कोर्स आप चेक कर लो, वीडियो पॉज कर लो। ब्लैक मिथ वुकोंग होगी, RDR होगी, वैलोरेंट होगी, साइबरपंक, GTA 5, सारे गेमिंग स्कोर्स एकदम ही बढ़िया है। सारी गेम्स एकदम ही स्मूथली चल रही
रही है, गेमिंग के अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो गेमिंग लैपटॉप सिर्फ 2 ही रिकमेंड करे हैं मैंने, Asus TUF Gaming A15 एंड Lenovo Log। आप इन दोनों में से किसी को भी चूज कर सकते हो, दोनों का डिजाइन एकदम ही गेमिंग वाला है एंड दोनों की परफॉर्मेंस के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, सालों साल तक ये लैपटॉप्स चलेंगे। अब यहाँ पे एक चीज करते हैं, गेमिंग का सेक्शन होता है खत्म, चेक करते हैं प्रोफेशनल लैपटॉप्स को। प्रोफेशनल लैपटॉप में आपको 5 बताऊंगा। जो 5वें नंबर पे प्रोफेशनल लैपटॉप है वो है एप्पल का मैकबुक एयर M2 चिप वाला। ये लैपटॉप आपको 75 से 80,000 के बीच में मिल जाएगा। डिस्प्ले के बेजल्स काफी कम है, डिस्प्ले बहुत ही अच्छी लगती है दिखने के अंदर। इसका जो डिजाइन है वो भी थोड़ा डिफरेंट हो गया पुरानी M1 चिप से। डिस्प्ले के अंदर एक नॉच ऐड कर दी है। सिंगल चार्ज पे आराम से ये लैपटॉप आपका 1 दिन तक चल जाएगा। अगर आपने प्रोडक्टिविटी वाले काम करने हैं, आपको एक ऐसा लैपटॉप चाहिए भाई जिसकी बिल्ड क्वालिटी एकदम ही शानदार हो, अगले 4-5 साल तक लैपटॉप कहीं ना जाए, फिर ये लैपटॉप आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। एंड इट इज ऑल्सो लाइट वेट लैपटॉप, सिर्फ 1200 ग्राम वेट है। इस बजट का सबसे लाइट वेट लैपटॉप है, कहीं पे भी आप इसे कैरी कर सकते हो। लेकिन एक चीज है, ना तो इसकी रैम एक्सपेंडेबल है ना ही स्टोरेज एक्सपेंडेबल है। एप्पल की M2 चिप दे रखी है, 8 कोर CPU, परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाती है, 8 GB की रैम है, 256 GB की स्टोरेज है, 13.6 इंचेस की लिक्विड रेटिना डिस्प्ले मिल जाती है। डिस्प्ले नो डाउट बेस्ट डिस्प्ले इंडस्ट्री में, 500 निट्स की ब्राइटनेस वाली डिस्प्ले है, जैसे मर्जी एडिटिंग वाले काम करो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपने FCP यूज करना है एडिटिंग के लिए, फिर उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़िया मिलती है। ये पूरी मशीन फाइनल कट प्रो के लिए ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है एज कम्पेयर टू प्रीमियर प्रो। प्रीमियर प्रो की परफॉर्मेंस उतनी बढ़िया नहीं मिलती इसमें। एंड इसका जो GPU है वो 8 कोर GPU एप्पल का ही, तो आप इसे कंसिडर जरूर करना। अगर आप एप्पल के इकोसिस्टम के साथ में कंफर्टेबल हो ना, फिर तो भाई ये सबसे बेस्ट चीज रहेगी आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको HP का लैपटॉप बताता हूँ, एकदम ही प्रीमियम सीरीज वाला है। HP की पवेलियन सीरीज का लैपटॉप है, इंटेल ईवो सर्टिफाइड लैपटॉप है। लैपटॉप का प्राइस है 85,000 के करीब। सबसे पहले ये चीज समझते हैं कि इंटेल की ईवो सर्टिफिकेशन का क्या मतलब होता है। देखो, बहुत ही रेयर ऐसे लैपटॉप होते हैं जिनके अंदर आपको इंटेल की ईवो सर्टिफिकेशन मिल जाए। ये प्रीमियम सीरीज वाले लैपटॉप होते हैं। एक तो HP की पवेलियन सीरीज पहले से प्रीमियम है, ऊपर से इंटेल ईवो सर्टिफाइड हो गया। 8 से 9 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिलेगा आपको। Type-C फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं ये। थंडरबोल्ट 4 पोर्ट मिलती है लैपटॉप में। वाईफाई एंड ब्लूटूथ का लेटेस्ट वर्जन मिलेगा। फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। बूटिंग टाइम लेस देन 10 सेकंड्स है। 30 मिनट चार्ज करने पे 4 घंटे का रन टाइम मिल जाएगा आपको। फुल HD 1080p कैमरा मिल जाएगा एंड स्लीप से सिर्फ 1 सेकंड के अंदर अपना लैपटॉप ऑन हो जाता है। ये जो सारे फीचर्स का पैकेज है ना, ये आपको इंटेल की ईवो सर्टिफिकेशन की वजह से मिल रहा है। इन शॉर्ट, ये प्रीमियम सीरीज के लैपटॉप होते हैं। इस पूरे लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी एकदम ही बढ़िया, डिजाइन बहुत ही मिनिमल्स है। बैकलिट कीबोर्ड, प्राइवेसी शटर, कैमरा, थंडरबोल्ट 4 पोर्ट सब कुछ इसके अंदर दिया गया है। एंड जो प्रोसेसर है वो अल्ट्रा सीरीज का दिया गया, अल्ट्रा 5 125H। अल्ट्रा सीरीज के प्रोसेसर नए आए हैं, NPU ऐड किया हुआ है, न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट, तो परफॉर्मेंस हमें ज्यादा बढ़िया मिल जाती है। एकदम ही शानदार चीज है ये। 13 जनरेशन से तो खतरनाक परफॉर्मेंस मिलती है इसके अंदर। 16 GB की रैम है, नॉट एक्सपेंडेबल। DDR5 रैम है 6400 MHz वाली। इसके अंदर आपको ज्यादातर रैम एक्सपेंड करने की जरूरत पड़ती भी नहीं है प्रोफेशनल लैपटॉप में, तो ठीक है। 512 GB की SSD दैट इज एक्सपेंडेबल। 14 इंचेस की डिस्प्ले दे रखी है, 2.5 के रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले है। डिस्प्ले की रेजोल्यूशन एकदम ही टॉप की है। IPS डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 300 निट्स की ब्राइटनेस एंड 100% sRGB। देखो, इस बजट के अंदर आपको कई ऐसे गेमिंग लैपटॉप मिल जाएंगे जिनके अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। ये तो प्रोफेशनल लैपटॉप के अंदर ही दे दिया। अगर आपने ओकेजनली कभी कभी गेम्स खेलनी है ना, तो उसका भी आपको एकदम ही स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा। इंटेल के आर्क ग्राफिक्स हैं, MS ऑफिस दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, तो हाईली रिकमेंडेड आपके लिए। बिल्कुल आंखें बंद करके आप इस लैपटॉप को बाय कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, Lenovo का IdeaPad Slim 5 OLED लैपटॉप है। प्रोसेसर बिल्कुल सेम दिया गया जो कि HP के लैपटॉप के अंदर में मिल रहा था, अल्ट्रा 5 125H। एकदम ही तगड़ा प्रोसेसर है। एक चीज का ध्यान रखना, Lenovo के लैपटॉप के अंदर आपको 3 महीने के लिए Xbox का गेमिंग पास मिल जाएगा। Type-C पोर्ट इसके अंदर भी दे रखी है। प्राइवेसी शटर कैमरा, बैकलाइट कीबोर्ड एंड मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी, यानी कि बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है। एंड इसका प्राइस है 75,000 रुपीज। रैम नॉट एक्सपेंडेबल, लेकिन इसकी जो रैम है वो आपको सबसे ज्यादा मेगाहर्ट्ज वाली मिलती है। 7467 मेगाहर्ट्ज वाली रैम है, 16 GB की DDR5X रैम है। एंड इसकी जो स्टोरेज है वो डबल स्टोरेज दे दी एज कम्पेयर टू ऑल दी अदर ऑप्शन ऑफ दिस बजट। प्रोफेशनल लैपटॉप के अंदर 1 TB की Gen 4 SSD मिल रही है एंड वो भी एक्सपेंडेबल है। सोने पे सुहागे वाली चीज है ये तो। 14 इंचेस की डिस्प्ले, फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले दे रखी है लैपटॉप में। OLED डिस्प्ले यार देखो, जो नॉर्मल हम IPS डिस्प्ले यूज करते हैं ना, उसके कंपैरिजन में तो ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है OLED में। 400 निट्स की ब्राइटनेस है, सुपर ब्राइट डिस्प्ले इसकी 100% DCI-P3 के साथ। इंटेल के आर्क ग्राफिक्स मिल जाते हैं, ग्राफिक्स भी लेटेस्ट दे रखे हैं। अब देखो, जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है ना, वो हमें इंटेल के अंदर 3 सीरीज के अंदर मिल जाते हैं, इंटेल UHD, इंटेल आइरिस एंड इंटेल आर्क। ये इसी ऑर्डर में पावरफुल भी हैं। इंटेल UHD थोड़े पुराने हैं, इंटेल आइरिस उससे नए हैं एंड इंटेल आर्क एकदम ही लेटेस्ट है। MS ऑफिस भी दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, तो बहुत ही प्यारी चीज है, आप इसे भी जरूर कंसिडर करो। आगे बढ़ते हैं, Acer Swift Go 14 लैपटॉप। 80 से लेके 85,000 के बीच में इसका प्राइस वेरी करता है, लेकिन भाई इसके अंदर आपको जो डिस्प्ले मिलती है वो टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलती है। 14 इंचेस की फुल HD प्लस IPS एंटी-ग्लेयर टच स्क्रीन डिस्प्ले वाला लैपटॉप है। टच रिस्पॉन्स एकदम ही स्मूथ है इसका। 400 निट्स की ब्राइटनेस, 100% sRGB। अगर आपको इसी बजट के अंदर डिफरेंट सा लैपटॉप चाहिए टच स्क्रीन
का एक्सपीरियंस यूज करना चाहते हो आप, ये बेस्ट रहेगा। इंटेल के आर्क ग्राफिक्स MS ऑफिस 2021 दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। एक चीज का ध्यान रखना, इसके अंदर आपको वाईफाई 7 मिल जाता है। वाईफाई 6 की जो स्पीड है जो इस बजट के बाकी सभी लैपटॉप्स के अंदर मिलता है वो 9.6 Gbps है, लेकिन वाईफाई 7 ये बहुत ही ज्यादा अच्छी स्पीड देता है 46 Gbps की। मतलब इसकी जो वायरलेस कनेक्टिविटी है ना वो भी आपको एकदम टॉप की मिलती है। बहुत ही प्रोफेशनल लुकिंग लैपटॉप है, मेटल की बॉडी के साथ ही फिंगरप्रिंट सेंसर, बैकलाइट कीबोर्ड। इसके अंदर हमें 2 थंडरबोल्ट 4 पोर्ट्स मिल जाती हैं एंड इसका जो फॉर्म फैक्टर है वो भी काफी प्यारा है, 1300 ग्राम वेट है इसका। अब देखो इसके अंदर हमें जो प्रोसेसर है वो अल्ट्रा 5 की जगह अल्ट्रा 7 दिया गया 155H, जो कि उससे भी ज्यादा बड़ी है। ये बिल्कुल सेम है जैसे i5, i7, i9 होता है, वैसे अल्ट्रा 5, अल्ट्रा 7 एंड अल्ट्रा 9 प्रोसेसर्स होते हैं। दोनों का कंपैरिजन आपके सामने, वीडियो पॉज करके इन दोनों का कंपैरिजन चेक कर सकते हो। इससे पहले जो हमने देखा वो 125H है अल्ट्रा 5, ये 155H है अल्ट्रा 7। अल्ट्रा 7 ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस देगा आपको। 16 GB की रैम है, 1 TB की SSD है, स्टोरेज इज एक्सपेंडेबल बट रैम को हम एक्सपेंड नहीं कर सकते। बहुत ही शानदार चीज है, आप इस लैपटॉप को जरूर कंसिडर करो। नाउ लास्ट प्रोफेशनल लैपटॉप, लेकिन सबसे अच्छी परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप है। ये लैपटॉप अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है कुछ ही दिन पहले, 70 से लेकर 75,000 के बीच में इसका प्राइस वेरी करता है। लेकिन इसके अंदर में जो प्रोसेसर दिया गया वो अल्ट्रा 5 तो है, लेकिन 225H है। जो 225H है ना उसकी परफॉर्मेंस 125H से तो ज्यादा बेटर ही है। ये नई सीरीज के अल्ट्रा प्रोसेसर्स हैं, इसकी परफॉर्मेंस अल्ट्रा 7 155H से भी ज्यादा बढ़िया है। मतलब कि इस बजट की अगर बात करें ना, इस बजट के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा प्रोफेशनल में पावरफुल लैपटॉप यही वाला है। प्रोसेसर का कंपैरिजन आपके सामने, आप खुद ही चेक कर सकते हो। 225H इज अनबीटेबल। एंड एक और मजे की बात है, 16 GB की रैम है एक्सपेंडेबल 32 GB तक, 512 GB की SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। दोनों चीजें एक्सपेंडेबल होने से अपना लैपटॉप फ्यूचर प्रूफ हो जाता है। एंड अगर आपको बड़ी डिस्प्ले चाहिए, अभी तक के जितने भी लैपटॉप हमने ज्यादातर चेक करे वो 14 इंचेस के डिस्प्ले साइज के अंदर ही थे, लेकिन ये लैपटॉप आपको मिलता है 16 इंचेस के डिस्प्ले साइज में। FHD प्लस IPS डिस्प्ले है, बड़ी डिस्प्ले पे काम करने का अपना ही मजा है। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 300 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही इंटेल के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिल जाते हैं। MS ऑफिस दिया गया 2024 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। एडिशनली आपको मैकाफे एंटीवायरस मिल जाएगा पूरे 1 साल के लिए। एंड इसके अंदर आपको क्लाउड स्टोरेज भी मिल जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट की 100 GB की 1 साल के लिए, तो ये भी अपना फायदा ही है। उसके बाद बिल्ड क्वालिटी एकदम ही अच्छी है, मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी दे रखी है, बैकलाइट कीबोर्ड, प्राइवेसी शटर कैमरा, सब कुछ हमें इस लैपटॉप के अंदर मिल जाएगा। एकदम ही लेटेस्ट लैपटॉप है इस साल का, आप इसे जरूर कंसिडर करें। बेस्ट परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप है, गो फॉर इट। तो 5 मैंने आपको प्रोफेशनल लैपटॉप बताए हैं, 5 में से जो भी लैपटॉप आपको बढ़िया लगे ना आप उसे जाके बाय कर लो। ये 5 के 5 लैपटॉप्स सबसे बेस्ट हैं प्रोफेशनल के सेगमेंट में। लिंक्स आपको सभी के प्रोडक्ट टैब एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी बाकी रहेगी तो प्लीज उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।